आप यहां पर L, C और R तीनों काय में कनेक्ट कर रहे हो? सीरीज में। एंड यू आर कनेक्टिंग all to an AC source which are providing the EMF E is equals to E naught sin omega t, due to which a current flows from here I. अच्छा, इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप होता है V is equals to क्या होता है? IR। अब जबकि हमने सेपरेट इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट पढ़ लिए हैं, तो हम इसका वोल्टेज ड्रॉप भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू XL, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस कितना है? XL। सिमिलरली इसका भी लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू I इंटू XC। ये इसका नाम VL दे दो, इसका नाम VC और इसका नाम VR, राइट? आपने E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी दिया, जिसके कारण ये करंट फ्लो हुआ, और ये करंट जब फ्लो हुआ AC, तब पता पड़ा कि इस पे वोल्टेज ड्रॉप IXL है, इस पे IXC है और इस पे IXR है, राइट? मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है, वी विल सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ द फेजर। कैसे सॉल्व करेंगे? फेजर से। हमें इस सीरीज LCR सर्किट की दो कंडीशंस फाइंड करनी है, जो अपन हर जगह फाइंड करते हैं। पहला, हमें यह पता करना है कि सीरीज LCR सर्किट में करंट लीड करता है कि वोल्टेज, और दूसरा, हमें यह पता करना है कि इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस कितना है, राइट? क्या दो चीजें पता करनी है? पहला, कि करंट और वोल्टेज में से कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, और अगर कोई लीड कर रहा है, कोई लैग कर रहा है, तो फेज डिफरेंस कितना है, राइट? जैसे अभी π/2 का आ रहा था, और एक केस में तो 0 ही आ रहा था, इस केस में देखेंगे कितना आ रहा है। नंबर 2, वी हैव टू चेक व्हाट इज द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इस सर्किट का क्या पता करना है? नेट रेजिस्टेंस। वी विल डू एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ द फेजर ओनली। काय की मदद से करेंगे? फेजर। देखो, यहां पर आपको कंडीशन अगर गिवन है दैट VL इज ग्रेटर देन व्हाट? VC, ठीक? या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है दैट VC इज ग्रेटर देन व्हाट? VL। देखो, अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाए, वैसे बाद में जाएंगे, फिलहाल फिर भी VL का फॉर्मूला IXL है। I तो दोनों के लिए कांस्टेंट है, और XL को आप लिख सकते हो ओमेगा L, और XC को आप लिख सकते हो 1 अपॉन ओमेगा C। अच्छा, ओमेगा तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी है, अलग अलग जाएगी नहीं, एक ही जाएगी। ये पूरी की पूरी कंडीशन काय पे डिपेंड करती है? L और C पे, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। अगर इंडक्टेंस ज्यादा है, कैपेसिटेंस कम है, इस बेस पर अपन VL और VC डिसाइड कर सकते हैं। आप समझो कितना डेप्थ है। VL और VC डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काय पर डिपेंड करता है? डायमेंशंस ऑफ द कॉइल एंड द डायमेंशंस ऑफ द कैपेसिटर। हम जैसी कॉइल, जैसा कैपेसिटर यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारा VL और VC आ सकता है, काइंड ऑफ। अगर ओमेगा अपन कांस्टेंट बिठा रहे हैं दोनों के लिए, जो कि बिठाना पड़ेगा, ओमेगा अगर चेंज होगा तो वो सबके लिए चेंज होगा, क्योंकि ओमेगा इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट? सोर्स। तो आपका VL बड़ा है या VC बड़ा है, ये कौन डिसाइड कर सकता है? हम। वी आर द वन हु कैन डिसाइड ईदर द VL इज ग्रेटर और VC। दोनों में से कोई भी केस ले सकते हैं। सो आई एम टेकिंग द फर्स्ट केस, VL इज ग्रेटर देन व्हाट? VC। नाउ फोकस है, राइट? मान लो ऊपर वाली एक्सिस पे VL लिया है, ठीक? नीचे कहीं VC लिया है, ठीक? और यहां कहीं मैंने ले लिया है क्या? VR। देखते चलना, ये VL है, ये VC है, और ये क्या है? VR। तो एक बात तो तय है, जो I है, कौन है? I, वो यहीं कहीं फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप याद करो प्योर रेसिस्टिव सर्किट, तो प्योर रेसिस्टिव सर्किट का जो EMF है और क्या है? करंट है,
वो दोनों के दोनों काय में होते हैं, सेम फेज में। तो यहां पर आपका आर वाले का, रेसिस्टिव सर्किट का वोल्टेज और करंट देखो सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं। अगर आप कंपेयर करो किससे, इंडक्टिव से, तो इंडक्टिव का अच्छे से ध्यान करो, कौन लैग करता है, करंट, कौन लीड करता है, वोल्टेज। कितने फेज डिफरेंस से, π/2। देखो VL ऊपर है और करंट यहां है, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, π/2। कौन लीड कर रहा है, वोल्टेज, कौन लैग कर रहा है, करंट। क्लियर। सिमिलरली कैपेसिटिव सर्किट का देखो, VC नीचे है, मतलब वोल्टेज क्या कर रहा है, लैग, और करंट क्या कर रहा है, लीड। और कितने से लीड कर रहा है, π/2। मतलब एक हद तक फेजर हम सही बना रहे हैं, राइट। ये फेजर आपका वैसा फेजर नहीं है कि वो E0 रोटेटिंग वेक्टर और उसके बाद उसका प्रोजेक्शन फलाना, वो अलग है, ये दूसरी एनालिसिस है। हालांकि इनको भी फेजर्स ही कहते हैं। आई हैव ड्रॉन VL, VC, VR। I इज इन द डायरेक्शन ऑफ VR, हमें पहले से पता है, राइट। VL विल लीड बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, ये भी हमें पहले से पता है। एंड VC विल लैग विद द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री, किससे, करंट से, ये भी हमें पता है। ये तीनों हमने बना लिए, राइट। नाउ सी, अगर हम इस एक्सिस को सॉल्व करें, इसमें से इसको माइनस करें, तो यहां कहीं एक पॉइंट मिलेगा। आप इस बड़े मैग्नीट्यूड में से इस छोटे मैग्नीट्यूड को माइनस करोगे, मान लो ये पूरा मैग्नीट्यूड है 10 और ये मैग्नीट्यूड है 5, तो 10 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 5। यहां एक पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट को आप कह सकते हो VL माइनस वॉट, VC। ठीक, आपका ये वाला पॉइंट VC था जिसका मैग्नीट्यूड कम था, और ये वाला पॉइंट VL था जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, तो ऊपर वाली लाइन पर VL माइनस VC मिलेगा। अगर इसका उल्टा होता, VC का मैग्नीट्यूड बड़ा होता, VL का मैग्नीट्यूड छोटा होता, तो क्या फर्क पड़ता, नीचे पॉइंट मिलता। उस पॉइंट को आप VC माइनस VL बोलते, कोई बात नहीं। तो फिलहाल अपन ने क्या बड़ा लिया है, VL, और VC छोटा लिया है, तो पॉइंट कहां मिला है, ऊपर। फाइन, दिस इज द पॉइंट फॉर VL माइनस VC एंड दिस इज द पॉइंट फॉर VR। इफ आई कंप्लीट दिस, I can draw the net EMF which is E। क्या ड्रॉ कर सकते हैं, नेट EMF। इनका रिजल्टेंट काइंड ऑफ यहां आएगा, एंड दिस आई कैन से इज E। क्या कह सकते हैं इसको, E। यहां E और I के बीच में कितना एंगल बन रहा है, सपोज फाई। मैंने तीनों वोल्टेजेस को कंबाइन करने की कोशिश की है। क्या करने की कोशिश की है, कंबाइन। मैंने पहले VL और VC को सॉल्व किया, तो यहां मिला मुझे VL माइनस VC, और ये पहले से क्या था, VR। और VL माइनस VC और VR, इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट लोगे, कहीं बीच में आएगा जिसका नाम क्या है, VE। ये आपका E है, द नेट EMF, जो कि आपका VL, VC और VR में क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, राइट। या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो, या फिर आप इसको पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। आप कहो भैया V थोड़ी वेक्टर है, V क्या है, स्केलर, कोई बात नहीं, यू कैन यूज द पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये तुम्हारा VR हो जाएगा, ये तुम्हारा VL माइनस VC हो जाएगा, ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, E। ये आपका नेट EMF है, ये आपका नेट करंट है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, फाई। इफ आई विल यूज द पाइथागोरस और द रिजल्टेंट, जो भी आप यूज करो, इस बेसिस पे आई कैन राइट E का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। फेजर को थोड़ा सा सॉल्व किया, और इसको लिख सकते हैं, दिस इज द हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का, दोनों लिख लिया। देखो E इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, यहां लिख सकते हैं I इंटू R, I स्क्वायर R स्क्वायर, प्लस ब्रैकेट में लिख सकते हैं I इंटू XL माइनस I इंटू XC का होल स्क्वायर। ठीक, I खींच लो कॉमन, खिंच जाएगा बाहर, खिंचेगा, देखो ना,
इस ब्रैकेट में से आई बाहर आएगा तो आई स्क्वायर, और यहां भी आई स्क्वायर है, यहां भी आई स्क्वायर है, पूरा आई स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा? आई। फिर से देखो, ये आई ब्रैकेट में से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा? आई स्क्वायर। यहां आई स्क्वायर लिखा है, यहां आई स्क्वायर लिखा है, ब्रैकेट के क्या आ जाएगा? बाहर, सॉरी रूट के क्या आ जाएगा? बाहर। तो क्या बचेगा? आई। आई कैन टेक द आई बाहर, ई इज इक्वल्स टू आई रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, और आई से इसको डिवाइड कर दो, सो ई अपॉन आई इज इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। ठीक, ई अपॉन आई क्या बनेगा? आर। द रेसिस्टेंस, द नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज एलसीआर सर्किट. E upon I is the net resistance of the series LCR circuit, which can be denoted by what? Z. कैसे डिनोट करते हैं? Z is equals to root of R square plus XL minus XC का whole square. Z is the net resistance of the series LCR circuit, which is called impedance. क्या कहलाता है रे? इंपीडेंस। दो वर्ड आए, रिएक्टेंस, और एक वर्ड क्या आया? इंपीडेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। लेकिन अगर तीनों आपने सीरीज में लगाए हैं तो उसका जो नेट आता है उसको आप क्या कहते हो? इंपीडेंस। ये वर्ड क्या कहलाता है? इंपीडेंस। नाउ सी इक्वेशंस देखो, E is equals to E naught sin omega t, and I can write I is equals to I naught sin omega t. आगे क्या लिखेंगे? It would become -5. देखो फेजर को अच्छे से, कौन लीड कर रहा है? नेट ईएमएफ आगे है, और पीछे कौन है? करंट। ये रहा आपका करंट और ये रहा आपका ई, और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितने का दिख रहा है? 5 का। हाउएवर द ई इज लीडिंग एंड आई इज लैकिंग। आई लैक कर रहा है और ई कौन कर रहा है? लीड। कब? जब आपने वीएल ज्यादा लिया है और वीसी क्या लिया है? कम। अगर इसका उल्टा हो जाता, अगर आप वीसी ज्यादा लेते और वीएल कम लेते तो यही रिजल्टेंट की लाइन तुम्हारी कहां खिंच जाती? नीचे। तो फिर लीड कौन करता? करंट। और लैग कौन करता? वोल्टेज। बस इतना ही डिफरेंस आता है। व्हेन वीएल इज ग्रेटर देन वीआर, सॉरी वीएल इज ग्रेटर देन वीसी, तो आपका लीड पे कौन चला जाता है? ई, और लैग कौन करने लगता है? करंट। आप खुद सोचो, जब आपने इंडक्टिव सर्किट लिया था, सिर्फ इंडक्टिव, कौन लीड कर रहा था? वोल्टेज लीड कर रहा था। कौन लैग कर रहा था? करंट। यहां पर भी दबाव काय का ज्यादा है? इंडक्टिव का। वीसी कम है, वीएल क्या है? ज्यादा। सो दिस काइंड ऑफ सर्किट इज कॉल्ड इंडक्टिव डोमिनेटेड। कौन सा कहलाता है? इंडक्टिव डोमिनेटेड, क्योंकि इंडक्शन का इफेक्ट ज्यादा है। वोल्टेज आपका लीड कर रहा है, करंट आपका क्या कर रहा है? लैग। लेकिन इसी की जगह अगर आप खुद सोचो वीसी ज्यादा होता और वीएल कम होता तो ये पॉइंट ऊपर की जगह कहां आता? नीचे। और इस पॉइंट का नाम क्या होता? वीसी माइनस वीएल। और आपकी रिजल्टेंट की लाइन यहां खिंचती, ई बनता ये, आई बनता ये। लैग कौन करता? वोल्टेज। लीड कौन करता? करंट। आपका सर्किट बन जाता कैपेसिटिव डोमिनेटेड। कौन सा बन जाता? कैपेसिटिव डोमिनेटेड। हालांकि है तीनों, लेकिन अफेक्ट काय का ज्यादा है? कैपेसिटेंस का। VC is greater than what? VL. Right? So in this case, in the series LCR circuit, if VL is greater than VC, then the voltage leads the current by the phase difference of phi. कौन लीड करता है? वोल्टेज। किससे? करंट से। कितने फेज डिफरेंस से? phi से। And if VC is greater than VL, then who will lead? The current. Who will lag? The voltage. Again,
by the same phase difference of what? Phi. I can also calculate the phi. मैं phi calculate कर सकता हूं. यहां पर मुझे सिर्फ tan phi लगाना है. क्या लगाना है? tan phi. If I will use the tan phi is equals to perpendicular upon base. परपेंडिकुलर तुम्हारा है VL माइनस VC और बेस तुम्हारा है VR. सबके I निकलकर कैंसल हो जाएंगे. देखो ना, VL को लिख सकते हैं IXL, VC को लिख सकते हैं IXC और VR को लिख सकते हैं IR. सो ऊपर और नीचे के I सब क्या हो गए? कैंसल. ये बचा phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ब्रैकेट XL minus XC upon what? This is the phase difference between E and I. ये phase difference है E और I के बीच का. कब? जब आप सीरीज LCR सर्किट लगाते हो. क्या लगाते हो? सीरीज LCR. ठीक. जैसे आप सिर्फ L या सिर्फ R लगा रहे थे तो आपको एक नोन क्वांटिटी मिल रही थी. कितनी मिल रही थी नोन क्वांटिटी? या π/2. ठीक. π/2 लीड हो रहा था, π/2 लैक हो रहा था. यहां अननोन मिल रही है. हालांकि अननोन नहीं है, ये क्वांटिटी डिपेंड करती है आपके XL, XC और R पे. अगेन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंडक्टर्स, डायमेंशंस पे. एक तो सोर्स का ओमेगा आएगा इसके पास और उसके अलावा सिर्फ क्या रहेगा? L, C और R. और L, C और R काय की प्रॉपर्टीज हैं? कंडक्टर्स की. उसके अलावा सिर्फ इसके पास एक ही चीज है, क्या? ओमेगा. इसको एक और स्टेप अगर फर्दर मैं बढ़ा दूं तो मैं लिख सकता हूं, कहां लिख सकता हूं? phi इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन व्हाट? R. देखो और अच्छे से दिख रहा है. क्या क्या है इसके पास? ओमेगा है, L है, C है और R है. L, C और R तो क्या है? कांस्टेंट. These are the properties of what? कंडक्टर्स. आपको पहले से पता होंगे. और जितने सोर्स का तुम EMF दे रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा. अगर ओमेगा तुम्हें पता है तो तुम क्या निकाल सकते हो इस केस में? फाई. ठीक. ये जो ओमेगा जो मैं बार बार बोल रहा हूं ना, आगे का आधा चैप्टर सिर्फ इस हरामी ओमेगा पे डिपेंड करता है. ये इतना खतरनाक फैक्टर है. ये इस सीरीज LCR सर्किट को रेडियो बना सकता है. क्या बना सकता है? रेडियो. रेडियो देखा है? और रेडियो में फ्रीक्वेंसी मैच करते ना, और फ्रीक्वेंसी मैच करके जैसे ही एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है तो गाना बजने लगता है. फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं और फिर वो फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं और जैसे ही फ्रीक्वेंसी मैच होती है क्रिकेट लग जाता है. राइट. अब आपको वो फ्रीक्वेंसी का रोल नहीं पता होगा क्योंकि अब आप टीवी वाले हो गए हो, फोन वाले हो गए हो. लेकिन अगर पहले के केस में आपने थोड़ा बहुत रेडियो के बारे में जाना होगा तो वही. और अगर पहले वो जो टीवी के एंटीनास लगे रहते थे वो कितना हिलाना पड़ते थे छत पे जा जाके, लोग के चैनल नहीं आ रहे, वो एट द एंड फ्रीक्वेंसी मैच करते थे. वो फ्रीक्वेंसी का मतलब यही ओमेगा है. वो आपका फिल्टर सर्किट. मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, आप अभी पूछेगा क्वेश्चन. ये आपका ओमेगा एज अ फिल्टर सर्किट वर्क करता है. फिल्टर सर्किट मतलब फ्रीक्वेंसीज को फिल्टर करने का काम करता है. कैसे होता है, क्या होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. फिलहाल के लिए अगर इतने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा रिवाइज करें, कंक्लूड करें, अ सीरीज LCR सर्किट, तो हमने L, C और R तीनों काय में लगाए? सीरीज में. एक EMF का सोर्स लगाया, E इज इक्वल्स टू E0 sin ओमेगा t. इसके बाद करंट आई गया जिसके कारण पहला वोल्टेज ड्रॉप हुआ IXL, दूसरा वोल्टेज ड्रॉप हुआ IXC और तीसरा क्या हुआ? IR. ठीक. ओके. 3 वोल्टेज ड्रॉप्स. तीनों के मैंने क्या बनाए? फेजर. मैंने यहां फेजर बनाया और मैंने देखा कि मुझे पहले से पता है कि अगर रेसिस्टर होता तो करंट और VR दोनों सेम डायरेक्शन में होते. अगर कैपेसिटर होता तो करंट लीड कर रहा होता, वोल्टेज लैग कर रहा होता. और अगर इंडक्टर होता तो वोल्टेज लीड कर रहा होता, करंट लैग कर रहा होता. इस बेसिस पे मैंने अपना फेजर बनाया. मैंने देखा कि रेसिस्टर के केस में करंट और वोल्टेज दोनों सेम फेज में है. इंडक्टर के केस में वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है. और कैपेसिटर के केस में करंट लीड कर रहा है और वोल्टेज लैग कर रहा है.
मेरा फेजर सही बना एक हद तक। ये कंडीशन पहले से गिवन थी, VL इज ग्रेटर देन VC। इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा लिया है, इसका मैग्नीट्यूड हल्का सा क्या लिया है, कम, और नेट मैग्नीट्यूड निकाला तो यहां एक पॉइंट मिला जिसका नाम है VL माइनस VC, इसका नाम है VR, और VL माइनस VC और VR का रिजल्टेंट मुझे क्या देता है, E, द नेट EMF ऑफ द सर्किट। नाउ दिस इज नेट E, दिस इज नेट I, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, फाई। E और I के बीच का फेज डिफरेंस फाई है। मैंने लगाया पाइथागोरस, तो मैंने लगाया E इज इक्वल्स टू रूट ऑफ VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR का स्क्वायर, क्योंकि ये VR है, ये I नहीं है, इस डायरेक्शन में I है, राइट। तो इतना मैग्नीट्यूड में क्या ले रहा हूं, VR, ये है VL माइनस VC और ये है E। आई कैन राइट E इज इक्वल्स टू रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। सॉल्व किया, सबको IR के टर्म्स में लिखा, सारा I कहां खींच लिया, बाहर, सिर्फ बचा R स्क्वायर और यहां बचा XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये I बाहर आकर डिवाइड हो गया और E अपॉन I बन गया नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सीरीज LCR सर्किट विच इज कॉल्ड इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। क्या कहलाता है रे, इंपीडेंस। एंड दिस इंपीडेंस इज इक्वल्स टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। मैंने इक्वेशंस लिखे, E इज इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी, I इज इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी। हालांकि I इज लैकिंग, E इज लीडिंग बाय द फेज डिफरेंस ऑफ फाई, सो माइनस क्या आ गया, फाई। ठीक, इस फाई को कैलकुलेट किया tan फाई से, tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस VL माइनस VC अपॉन VR। I निकाल के कैंसिल कर दिए, XL माइनस XC अपॉन R। XL को लिख सकते हैं ओमेगा L और XC को लिख सकते हैं 1 अपॉन ओमेगा C। तो ओमेगा L माइनस 1 अपॉन ओमेगा C अपॉन व्हाट, R इज द फेज डिफरेंस। ये कहानी पलट जाएगी जब तुम्हारा VC ग्रेटर देन क्या होगा, VL। तो फिर कौन लीड करने लगेगा, करंट, कौन लैग करने लगेगा, वोल्टेज। यहां पर आप प्लस फाई लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, प्लस फाई। खैर बात की बात है, फिलहाल के लिए इतना समझ में आया, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।